आर्थिक बदहाली से बेजार श्रीलंका अपने हालात से सबक लेने के बजाय चीन के सामने घुटने टेकता दिख रहा है। माना जाता है कि श्रीलंका में चीन के उच्च कीमतों वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से आइसलैंड देश में आर्थिक संकट पैदा हुई है। इसके बावजूद ड्रैगन के कर्ज तले दबे श्रीलंका ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। बदहाली के बाद भी नहीं सुधरा श्रीलंका। श्रीलंका ने ड्रैगन के सामने टेके घुटने, वन चाइना पॉलिसी का किया समर्थन। श्रीलंका इस समय घोर आर्थिक संकट में फंसा है। पिछले कुछ महीनों से वहां पर महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ रोजमर्रा के जरूरी सामान की भी भारी कमी है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। स्थिति इस कदर गंभीर हो चुकी है कि श्रीलंका के पास जरूरी खाद्य वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है। लेकिन इस हाहाकार के बावजूद श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ताइवान यात्रा के एक दिन बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, श्रीलंका वन चाइना पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ताइवान को घेरने की कोशिश में है और श्रीलंका का यह कदम उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। पेलोसी ने बीजिंग के तमाम विरोधियों के बावजूद ताइवान की यात्रा की और ताइवानी राष्ट्रपति साई इन-वेन समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और चीन की तरफ से किसी भी आक्रामक स्थिति में अमेरिकी समर्थन को दोहराया। पेलोसी बीते 25 सालों में पहली अमेरिका नेता हैं जिन्होंने चीन के कथित दावे वाले ताइवान की यात्रा की है। चीन पेलोसी की यात्रा की शेड्यूल जारी होने से पहले से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, पेलोसी की यात्रा को अमेरिका ने बेहद गुप्त रखा। चीन के तमाम विरोध के बावजूद पेलोसी ताइवान पहुंची। उनकी यात्रा खत्म होने के बाद चीन ने ताइवान के निकट युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है और ताइवान से होने वाले व्यापार को सीमित करने का भी फैसला किया। इस बीच श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीनी राजदूत से HA क्विट जेंगझोंग से मुलाकात में चीन के साथ अपना समर्थन जाहिर किया और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रानिल ने ट्वीट करके लिखा, वन चाइना पॉलिसी के साथ साथ राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता के संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों के लिए श्रीलंका दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में संकट की वजह चीन। भले ही श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने ट्वीट में यूनाइटेड नेशन के उस चार्टर का भी जिक्र किया है जिसने सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कही गई है। चीनी राजदूत की मीटिंग में उन्होंने कहा, देशों को उकसावे से बचना चाहिए जिससे वैश्विक तनाव पैदा होते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया में महज वन चाइना ही है और ताइवान चीन का हिस्सा है। दरअसल श्रीलंका जो 1948 के बाद से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, वो चाइना के भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। माना जाता है कि श्रीलंका में चीन के उच्च कीमतों वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से ही श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है। चीन दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग पर युद्धाभ्यास कर रहा है जिसका इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर के सप्लाई के लिए किया जाता है। इस रास्ते के जरिए ईस्ट एशिया में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का सप्लाई होता है। इससे समझा जा सकता है कि अगर चीन और ताइवान के बीच विवाद सैन्य टकराव का रूप लेता है तो दुनिया में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसमें महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ताइवान यात्रा के एक दिन बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसे कभी गोटबाया राजपक्षे ने अपनाया था। अगर रानिल पुराने हालातों से सबक नहीं लेते हैं तो कहीं भविष्य में उन्हें भी अपनी गलती की कीमत ना चुकानी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।